डिप्टी कमिश्नर बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने तहसील ऑफिस बडगाम का दौरा किया और पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत हो रहे कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर सहरिश असगर ने मुताल्लिकीन पर जोर दिया कि किसानों से मुताल्लिक तमाम डेटा जल्द जमा कराई जाए। डीसी ने कई दफातर और दीगर कामों के लिए सरकारी अराजी की निशानदेही करने की हिदायत दी। डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं, उसका एक रिव्यू लिया है और जो हमारे तहसील में और तहसील ऑफिस में पब्लिक इंटरेक्शन होती है या पब्लिक दरबार होते हैं और बाकी जो तहसील के काम हैं, चाहे वो मार्केट चेकिंग हो, चाहे वो एनक्रोचमेंट रिमूवल हो, उसके बारे में हमने पूरी डिस्कशन की है और देखा है कि कोई इश्यूज़ तो नहीं है तहसील लेवल पर। डीसी पुलवामा सैयद आबिद रशीद ने जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों के अवामी वफूद से मुलाकात की। इनमें नौजवानों के वफूद भी शामिल थे। इन्होंने डीसी को अपने इलाकों के मुश्किलात से वाकिफ कराया। डीसी आबिद रशीद ने यकीन दहानी कराई कि इंतजामिया की जानिब से तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। श्रीनगर में कई रजाकारों ने मीरवाइज की सिक्योरिटी के लिए रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लिया। रजिस्ट्रेशन मुहिम में खासी तादाद में रजाकारों ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि पुलवामा हमले के बाद कई सियासी और अलहदगी पसंद लीडरों की सिक्योरिटी को हटाया गया था। इसमें मीरवाइज की सिक्योरिटी को भी हटा लिया गया है। लेह में कल भारी बर्फबारी हुई। लेह के बालाई इलाकों में कल 8 से 3 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जबकि शहरी इलाकों में 8 इंच से 1 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इससे मकामी लोगों और खास तौर से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस सरमा में अच्छी बर्फबारी हुई है और इस साल आबादी के लिए पानी अच्छी मकदार में दस्तयाब होगा। तारीखी मुगल रोड पर वाक़े हिरपुरा गांव में रवा मौसम में काफी बर्फबारी हुई। हिरपुरा मुल्का देहात की सड़कों के दोनों तरफ भारी बर्फबारी मौजूद है। बर्फबारी से बालाई इलाकों की कुदरती खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। आम लोगों और मेवा सनत को भारी बर्फबारी से नुकसान भी हुआ है। रहबर खेल उम्मीदवारों ने डीसी ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया। उम्मीदवार इल्जाम आयद कर रहे थे कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट मुश्तहिद नहीं की जा रही है। उम्मीदवारों ने धमकी दी कि अगर फौरी तौर पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट मुश्तहिद नहीं की गई तो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। एकजुट जम्मू नां दी संस्था ने सरकार शाह मांग की है जे देश विरोधी ते समाज विरोधी तत्वें खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जम्मू च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा होरें आख्या जे कश्मीरी लीडर जम्मू वाले उपर पिछले दिनें होई दी हिंसा लई इल्जाम ला कर देन। उन्हें इस मौके भारतीय संविधान की धारा 370 की हटाने की मांग भी की। तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टेररिस्ट्स के इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करे। इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो इन इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ टेररिज्म को प्रोटेक्ट करके रखता है उन्हें तोड़े। आर्टिकल 35A और 370 इन्हें रिपील किया जाए तत्काल प्रभाव से। कोर्ट से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है या कोर्ट में अपना रिप्लाई फाइल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के जरिए आर्टिकल 370 को भी ख़त्म कर सकते हैं और एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए आर्टिकल 35A तो फिर ऑटोमेटिकली 370 गया तो 35 से जाएगा। आरएसपुरा सैक्टर के अंतरराष्ट्रीय बनने के लोगों भारत आसिया पाकिस्तान बखी जाने वाली नदियों का पानी बंद करने के फैसले का स्वागत किया है। लोगों पाकिस्तान शाह मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने ते पाकिस्तान थमा आयात होने वाली चीज़ें उपर 200% टैक्स लाने के फैसले का भी स्वागत किया है। लोगों कारवाने अमन बस सेवा की भी बंद करने की मांग की है। आए दिन साढ़े जवानों का नुकसान करते और उसके अलावा जो भी उन्होंने को वर्ल्ड फेमस जो अवार्ड वापस लिया गया बड़ा अच्छा फैसला। असीं चाहते हैं सरकार को कि सारे रिलेशन जोड़े पाकिस्तान के नाल तोड़े जान। एज जिन्ने भी असीं पहला साडी सरकार ने उन्होंने नाल फैसले किए जां जिन्ने भी साडे हुण जिन्ने भी फैसले आए जिन्नियां भी बसां वगैरह चलदियां ना समझौता एक्सप्रैस जां दिल्ली तो लाहौर जी चलती सारियां परमानेंटली बंद कीतियां जान। मैं कहना कि पुंछ जिले पिछले 3-4 दिहाड़े थमां लगातार होआरदी बरखा करी मंडी तहसील लाइन ऑफ कंट्रोल बखी जाने वाली मंडी सावजियां सड़क के लगभग 50 मीटर हिस्से की नुकसान पुजा है। इस कारण गड्डियों की आवाजाही मुतासर हो गई है। इस करी मंडी सावजियां गगड़ियां सने LOC के आले दुआले की 5 पंचायतें का सड़क राबता त्रुटी गया है। लोगों की राशन की किल्लत का सामना है। सर के मेन रोड है, दूसरा इतने आर्मी कैंप है, इतने कई प्रॉब्लम है। उधर अगर कोई और मसला बन जाए तो सर इतने कोई भी टच नहीं है, रोड बिल्कुल टच नहीं है।
ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ परेशान हुए नहीं थे सर। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश करने इसकी तवज्जो दी जाए और जल्द से जल्द इसकी ठीक है। बड़ी परेशान बहुत दुनिया परेशान है। ਉਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਰੋੜੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਤਿਆਲਤਾ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਛਾਤਰ ਤੇ ਛਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਟੀਚਰ ਹਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਡਿਪਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਚੀਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। मास्टर पढ़ाते भी हैं पर अस पढ़ी नहीं सकने, बच्चे ज़्यादा हैं। एक मास्टर दे अग्गें बच्चे भी 40 होंदे अस पढ़ी घट्ट सकने कि इत्थें मास्टरें दी कमी। गौरमेंट ते मांग इ'यै करी सकने कि अस साढ़े स्कूल दे विच मास्टर होना चाहिए क्योंकि असें ओह् अच्छी तरह कन्नै पढ़ाई सकन। साढ़ी गौरमेंट कोला इ'यै मांग है कि साढ़े स्कूल च मास्टर लाए जान। 5-6 मास्टर सारे न ते जागत ज़्यादा न। हाँ, कदें एक पीरियड पढ़ने, कदें 2 पीरियड पढ़ने। कि मेन प्रॉब्लम जी स्टाफ की बड़ी मेन प्रॉब्लम कि स्टाफ साढ़े कोल पूरा नहीं है। जैसे कि बच्चे की ऐसे बिल्कुल लब्भा असर कि बच्चे का फ्यूचर जो बड़ा बुरा असर पवा बच्चे के फ्यूचर उपर स्टाफ की घट होने के कारण बड़ा बड़ा बच्चे की बड़ा लॉस हुआ था। 2-3 बंदे इन्होंने वापस भेजे तो 3 लाए दिन, 2 अभी वेकेंट पोस्टां पेदियां। बाकी अटैचमेंट कोई लोकल ग्रां दा कीते दा, इत्थै अटैचमेंट कोई कुतै दा कीते दा, लेकिन इत्थै स्टाफ दी बहुत बड्डी प्रॉब्लम है। जल्दी कशा जल्दी स्टाफ दित्ता जाए, अन्यथा ये बच्चे जेह्के पढ़ाई छोड़ने गी मजबूर होई चुके दे न।